हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की कंप्लीट वीडियो सीरीज। दिस इज लेक्चर थर्ड। आज के वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है क्यों बेटर है या बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस के जो फीचर्स और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, तो ये सारे फीचर्स जो सी लैंग्वेज में नहीं थे बट सी प्लस प्लस में इन फीचर्स को ऐड किया गया। इसलिए सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज से काफी बेटर है, क्योंकि इसमें डेटा को हाइड किया जाता है, डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी काफी अच्छी है कंपेयर टू सी लैंग्वेज। इसलिए सी प्लस प्लस में हम डेटा सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं। तो एक एक फीचर्स हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं क्लास, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। इट कैन रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट, अ टेबल ऑफ डेटा और एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज टू हैंडल। तो ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम एंटिटीज होती है जिसको हम एज अ पर्सन, एज अ प्लेस, बैंक अकाउंट, तो किसी भी थिंग से हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। An object contains data and methods of functions that operate on that data। तो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है डेटा और मेथड्स को और फंक्शंस को। या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू टू थिंग्स को कंटेन करता है। पहली थिंग्स होती है एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड थिंग होती है बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट दो चीजों को कंटेन करता है, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को। ऑब्जेक्ट टेक्स स्पेस इन मेमोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। Example of objects. A car object named Tata can have data such as color, manufacture, year, model, speed limit, etc. and functions like accelerator। तो यहाँ पे जो टाटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कार का नेम है। और ये एक ऑब्जेक्ट का नेम है और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कलर, मैन्युफैक्चरिंग, ईयर, मॉडल, स्पीड लिमिट, और फंक्शन हो सकता है एक्सीलरेटर। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स कंटेन कर रहा है, कलर, मैन्युफैक्चरर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे बिहेवियर या फंक्शन, इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू थिंग्स को कंटेन करता है। बी डिफाइन अनदर ऑब्जेक्ट फोर्ड। दिस कैन हैव सिमिलर डेटा एंड फंक्शंस लाइक दैट ऑफ प्रीवियस ऑब्जेक्ट प्लस सम मोर एडिशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे और बताया गया है कि फोर्ड क्या है, एक एनोदर ऑब्जेक्ट है जो कि सिमिलर डेटा को कंटेन करता है, सिमिलर फंक्शंस को कंटेन करता है। क्लियर? वी कैन हैव न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेम्स हैव सिमिलर डेटा एंड फंक्शंस एंड सम माइनर वेरिएशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग नेम से हम यूज कर सकते हैं। उनमें कुछ माइनर डेटा चेंज हो सकता है, कुछ फंक्शंस भी चेंज हो सकते हैं। Thus, instead of defining these similar data and functions in these different objects, we define a blueprint of these objects, which is class called car। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, उसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और उस क्लास से रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट अब विल बी इंस्टांस ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंस्टांस क्या होता है, क्लास का इंस्टांस होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे कार एक कोई क्लास है तो उसका हम इंस्टांस बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो है फीचर सी प्लस प्लस का, क्लास। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पर जो क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट होता है कि जिसमें हम डेटा को बाइंड अप करते हैं या डेटा को हम उसमें रखते हैं या इनकेप्सुलेट करते हैं। और इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंस्टांस होता है क्लास का। ठीक है? A class contain a skeleton of the object and does not take any space in the memory। तो क्लास में जो भी हम डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी को स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। A class is a collection of objects of similar types. For example, mango, apple, and orange are member of the class fruit।
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास क्या है, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का है, जो कि किसी भी नेम से हो सकता है। जैसे क्लास फ्रूट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। क्लियर। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्लास किस तरह से हम बनाते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं पर्टिकुलर क्लास का। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास स्टूडेंट। तो क्लास का एक कीवर्ड है, क्लियर। और स्टूडेंट क्या है, क्लास का नेम है। तो हम यहाँ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं क्लास स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नेम की एक क्लास हमने डिक्लेयर की। इसका हम क्लास की बॉडी ओपन करते हैं, तो यहाँ कर्ली ब्रेस से हमने बॉडी ओपन की। इसके बाद यहाँ पे हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं क्लास में। तो कैर नेम 30, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर वेरिएबल लिया, और पब्लिक। तो यहाँ पे पब्लिक यूज किया। तो यहाँ पे क्लास में क्या मोड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो कि अलग अलग मोड्स, इनका एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने वॉइड गेट डेटा, तो ये क्या है, मेथड पब्लिक है, मतलब इस मेथड को कोई भी जो अनदर क्लास का फंक्शन है वो एक्सेस कर सकता है। क्लियर। और क्लास को जब हम क्लोज करते हैं तो विथ सेमी कॉलन का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेस देन सेमी कॉलन। तो ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। क्लियर। तो इसके बाद हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, तो इंट मेन। देन हम मेन बॉडी की मेन फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे। देन अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। तो आप देख सकते हैं जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, आप देख रहे हैं ना, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने लिखा क्लास का नेम, और यहाँ पे हमने दिया ऑब्जेक्ट का नेम, तो ऑब्जेक्ट S1। तो S1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी भी नेम से आप बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। और यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से जब भी प्रोग्राम रन होता है हमेशा मेन फंक्शन से रन होता है। तो प्रोग्राम जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे, तो प्रोग्राम हमेशा कंपाइलर जो है मेन फंक्शन पर आएगा, और इसके बाद जो भी रीड करेगा स्टूडेंट S1, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर जो क्लास के डेटा मेंबर हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर। एब्स्ट्रैक्शन, तो नेक्स्ट फीचर जो है एब्स्ट्रैक्शन का फीचर होता है सी प्लस प्लस में। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग रेलिवेंट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, इररिलेवेंट मतलब जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है उसको हम हाइड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर ड्राइविंग द कार, फर्स्ट वी स्टार्ट द इंजन by inserting a key, so we are not aware of the process that goes on it in the background for starting the engine। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से बताया गया कि कार जो स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो इंजन फंक्शनिंग कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो इंटरनल प्रोसेस है। हमें केवल ऊपर की जो फंक्शनलिटी है हमें उससे मतलब होता है, इंजन किस तरह से घूम रहा है, चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो जो इंटरनल फंक्शनलिटी है उसको हम एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हाइड करते हैं। यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन इन द programming, we hide unnecessary details from the user by using abstraction in our application. The end user is not affected even if we change the internal implementation। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन से हम जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसको हम हाइड करते हैं, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्राम पर। फिर नेक्स्ट जो फीचर होता है पावरफुल फीचर, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स टुगेदर विद इन अ क्लास। तो इनकैप्सुलेशन से हम क्या करते हैं, प्रोसेस को जो होती है वो एट्रीब्यूट्स और मेथड को हम बाइंड करते हैं किसमें, क्लास में। थ्रू एनकैप्सुलेशन द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द क्लास कैन बी हिडन फ्रॉम द आउटसाइड। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे मेडिसिन जो होती है ना, जो कि कैप्सूल में क्या होती है, प्रिजर्व रहती है या सिक्योर रहती है या प्रोटेक्ट रहती है, उसी तरह से इनकैप्सुलेशन का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। जो कि डेटा, जो हमारा डेटा होता है वो क्लास में इनकैप्सुलेट रहता है, तो ताकि कोई अनदर पर्सन, अनऑथराइज्ड जो यूजर है उसको एक्सेस ना कर पाए। क्लियर। It permits the elements of the class to be accessed from outside only through the interface provided by the class। ये केवल जो हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं उसी के थ्रू ही हम उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं। बाकी किसी अनऑथराइज्ड यूजर के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या किसी अनऑथराइज्ड क्लास जो होती है उसके थ्रू भी हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो इसी का फीचर है डेटा हाइडिंग। तो यूजुअली अ क्लास इज डिजाइंड सच दैट इट्स डेटा और एट्रीब्यूट्स can be accessed only by its class methods as insulated from direct outside access। तो यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेटा हम हाइड करते हैं, और डेटा हाइड जो हमने किया है केवल क्लास के मेंबर ही उसको यूज कर सकते हैं। किसी बाहरी जो क्लास होती है, क्लास के मेंबर होते हैं जो अनदर क्लास के, उससे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग एन ऑब्जेक्ट्स डेटा इज कॉल्ड द डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम इंसुलेट करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को, उसको हम डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस का है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? यूजिंग इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन इनहेरिट और एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी को हम अनदर क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। क्लियर? जो कि हमें क्या होता है, ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है कि एक क्लास में हमने सपोज 1000 लाइन का कोड लिखा है। क्लियर? तो दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो वो 1000 लाइन का कोड हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं एज इट एज, हमें उस कोड को दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये पावरफुल फीचर होता है सी प्लस प्लस का। एज सच वी कैन डिजाइन अ न्यू क्लास बाय एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर क्लास, एंड इन दिस प्रोसेस वी नीड नॉट मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास। तो जो बेस क्लास होती है उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और उसको हम इनहेरिट करते हैं किसमें, ड्राइव क्लास में। ठीक है? तो उसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं ड्राइव क्लास को। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वी ओनली ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू द क्लास। हम कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ड्राइव क्लास में ऐड कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो कोड है हम उसको भी यूज करेंगे, और कुछ न्यू फंक्शनैलिटी को भी हम साथ में ड्राइव क्लास में ऐड कर सकते हैं। From a class mammal, a number of classes can be derived such as human, cat, dog, cow, etc. तो यहाँ पे कुछ क्लास दी हुई है, नंबर ऑफ क्लासेस, ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ। एक मैमल जो क्या है, एक कैटेगरी है क्लास की, उसके अंदर कुछ यहाँ पे उसके कैटेगराइज दिए गए। मैमल के अंदर में कैट, डॉग, काउ आते हैं। ह्यूमन, कैट्स, डॉग एंड काउ ऑल हैव द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। So in addition, each has its own particular characteristic। तो यहाँ पे ये जो क्लास बताई गई कि मैमल्स का एक बहुत मेजर क्लास है, उसके अंदर हम छोटी छोटी क्लासेस बना सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन, काउ एक्सेट्रा। ओके। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के यहाँ पे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? अ सब क्लास ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास को हम ड्राइव करते हैं किसी दूसरे क्लास में। तो यहाँ पे सब क्लास क्या होती है, ड्राइव क्लास कहलाती है। ठीक है? और दूसरी होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अ सब क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन सुपर क्लास। तो सुपर क्लास क्या होती है, बेस क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, जो कि हम सुपर या पेरेंट क्लास को हम सब क्लास में ड्राइव करते हैं। मींस एक से ज्यादा क्लासेस में हम ड्राइव कर सकते हैं किसको, सुपर क्लास को, पेरेंट क्लास को या बेस क्लास को। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? अ सब क्लास ड्राइव फ्रॉम अ सुपर क्लास विच इज टर्न इनटू ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और सो ऑन। तो मल्टी लेवल क्या होता है, एक पेरेंट जो क्लास होती है, बेस क्लास, उसको हम ड्राइव करते हैं ड्राइव क्लास में, और फिर जो ड्राइव क्लास होती है उसको हम ड्राइव करेंगे अनदर ड्राइव क्लास में। इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे ग्रैंड फादर जो क्लास है वो टॉप पे रहेगी, उसके नीचे पेरेंट क्लास रहेगी, और पेरेंट क्लास के नीचे चाइल्ड क्लास रहेगी। तो इस तरह से ग्रैंड फादर को ड्राइव किया पेरेंट क्लास ने, और पेरेंट क्लास को ड्राइव किया चाइल्ड क्लास ने। ओके। Hierarchical inheritance. A class has a number of subclasses, each of which may have subsequent subclasses, continuing for the number of labels, so as form of a tree structure। तो यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बनता है कि जो एक एक जो बेस क्लास रहेगी, और उसको हम अलग अलग हायरार्की, मीन्स एक हमने ड्राइव क्लास बनाई कोई बी, और एक ड्राइव क्लास बनाई सी। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से एक बेस क्लास को अलग अलग तरीके से ये सब क्लास में हम इनहेरिट कर सकते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सो एज टू फॉर्म ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड क्या होता है, जैसे अलग अलग हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, जैसे सिंगल और मल्टीपल
इनहेरिटेंस को हम एक ही कॉन्सेप्ट का मीन्स दो कॉन्सेप्ट को हम एक साथ यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस भी हम यूज कर रहे हैं इसी एक प्रोग्राम में, और उसी में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं सारे जो टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। जैसे यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस को आप समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट क्या है, एक पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, उसको हमने यहाँ पे इसको ड्राइव किया है। क्लियर? तो एक बेस क्लास को हम एक दूसरी ड्राइव क्लास में ड्राइव करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि जैसे मल्टीपल यहाँ पे जो क्लासेस हैं उसको हम यहाँ पे सिंगल क्लास में हमने उसको ड्राइव किया है। तो दो पेरेंट क्लास को यहाँ पे सिंगल उसमें ड्राइव किया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, जो बेस क्लास होती है या पेरेंट क्लास होती है उसको हमने ड्राइव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बेस क्लास में ड्राइव की ड्राइव क्लास में, उसके बाद इसको फिर हमने एनोदर फिर ड्राइव की इसको सिंगल यहाँ पे फॉर्म बना लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर एनोदर ड्राइव क्लास। तो इस तरह से हम दो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया, और यहाँ पे मल्टी उसका इनहेरिटेंस का यूज किया। क्लियर? और मल्टी लेवल क्या होता है, एक जो पेरेंट क्लास होती है ग्रैंड फादर जैसे एनिमल, इसको हमने ड्राइव किया कहाँ पर, एक ड्राइव क्लास में, और फिर इस ड्राइव क्लास को अगेन हमने फिर से ड्राइव किया एनोदर ड्राइव क्लास में, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और फिर हेरारिकल क्या होती है, जैसे एक बेस क्लास होती है उसको हम मल्टीपल सब क्लास में हम ड्राइव करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और फिर इनको भी हम फर्दर और सब क्लासेस में इनहेरिट करेंगे। इस तरह से हेरारिकी बन जाती है एज अ ट्री स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, इट इज एन important feature of OOPS and is usually implemented as operator overloading और function overloading। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक फॉर्म रहेगा और उसके बहुत सारे मीन्स अलग अलग पर्पज हो सकते हैं, अलग अलग वर्क हो सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ विच एन ऑपरेटर बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं, जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, यदि हम अलग अलग सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली इन फंक्शन ओवरलोडिंग द सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है जो कि कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क करती है ना, एज अ प्रोफेसर नोन होती है, बट वो घर आके एज अ क्या होती है, मदर का रोल प्ले करती है। ठीक है, और इसके बाद सेम लेडी यदि मॉल जाती है या मार्केट जाती है तो एज अ कस्टमर बिहेव करती है। ठीक है, तो मीन्स लेडी एक है बट उसके फॉर्म अलग अलग है, मतलब उसके बिहेवियर अलग अलग है। क्लियर? आई थिंक पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया होगा। Suppose two classes circle and square each with the method find area. So however, the name and purpose of method in the class are same. So the internal implementation, that is the process of calculating area is different from each class. When an object of class circle invoke its find area method, the operation find the area of the circle without any conflict with the find area method of the square class. तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक एरिया फंक्शन है, तो इसको हम अलग अलग फाइंड एरिया से हम डिफरेंट मींस फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे किसी सर्कल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड एरिया जो फंक्शन है उसको हम अलग अलग फंक्शन के थ्रू मीन्स बिहेवियर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मेन फंक्शन में, जैसे सम क्या है, मेथड यहाँ पे यूज किया गया है कि सम एक क्या फंक्शन है जिसमें हमने दो वैल्यूज पास की 20 30, और एक और हमने सम फंक्शन लिया है जिसमें हमने तीन वैल्यू पास की 20 30 40। तो ये क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है, क्योंकि सेम नाम के फंक्शन होते हैं बट उनके जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, यहाँ पे तीन पैरामीटर हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये सम क्या करेगा, ये अपना काम करेगा, देखो यहाँ पे दो पैरामीटर पास हैं तो ये रिटर्न करेगा दो वैल्यूज को सम करेगा, और ये तीन वैल्यू को सम करेगा। तो इस तरह से इसका बिहेवियर क्या हो गया, अलग हो गया, दो वेरिएबल वाला है ना, और ये सम सेम नेम का है बट इसका जो बिहेवियर है वो अलग है। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके अचीव करते हैं। मैसेज पासिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग मैसेज पासिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इज पास्ड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे एक ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग द मैसेज पासिंग। A message generally consists of the object names, method names, and actual data
दैट इज टू बी सेंड टू अनदर डेटा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं जो कि एक मेथड को मैसेज पास करते हैं, फिर दूसरा मेथड उसको रिस्पॉन्स करता है। इस तरह से आपस में ऑब्जेक्ट मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सपोज a system has two object of obj1 and obj2. So the object1 send a message to object2 if object1 want to object2 to execute one of its method। तो इस तरह से object1 चाह रहा है कि कोई हमें मेथड एग्जीक्यूट करनी है, तो वो object2 को पूछेगा, है ना, मैसेज के थ्रू कि हमें एग्जीक्यूट करना मेथड। इस तरह से ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग मैसेज पासिंग। आई थिंक वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है सी प्लस प्लस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।